दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है, वो सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम, ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा स्वरमित समहात्मा सुदुर्लभा, जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान हैं। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता नियम पूरा करना 11 माला, एक होता रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं, सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग्मय भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतुकाच साधिला, बिठोवासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान हैं। एक नाम में जो सामर्थ है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता जो भजन करने वाला है।
मर्त्या अमर्तस्य ते भूरि नाम मनामहे विप्रासो जात वेदसः। हे परमेश्वर, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्मा है और आप अमृत स्वरूप हो, पर आपके ज्ञान को हम अल्पज्ञ आपके नाम के मनन से जान जाएंगे। नाम का मनन, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये समझ लीजिए आप। नाम के मनन से हम अल्पज्ञ हैं, मृत धर्मा शरीर है, आप अमृत स्वरूप हो, अचिंत्य हो, पर हम नाम के बल से आपको जान जाएंगे। हाँ, यहां ध्यान देने का विषय है कि केवल वाणी से ही नाम के जप की बात नहीं कही, कहा मनन करने से मैं आपको जान जाऊंगा। अर्थात वाणी से जप करते करते जब मन के द्वारा जप होता है तब समस्त ज्ञान उदय होना शुरू हो जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये महामहिम है, ब्रह्म स्वरूप है। अब जरा नाम का प्रभाव देखते हैं तो कह रहे हैं नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है व्याकरण के अनुसार। जिसमें नाम जब का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीख। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता अकड़, ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र। बोले नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता, नमस्कार, दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, यह नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए। ऐसे नाम जपक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार है, दो बातें। नमस्कार, सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना। नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम, जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है।
जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा, भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, चाह की कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, वो घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जा ही ना चाही कबहू कछु। क्यों चाहते रहोगे, हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण, और नम्रता और नमस्कार ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना करें।